The topic for this session is memory. What is memory? What is the classification of memory? And what is the memory hierarchy? The memory is a device which is used for storing the information, which is used for storing the binary information, which is in the form of zeros and ones. This memory is made up of silicon material. That's why it can be called as metal oxide semiconductor memories. Okay. So it is used for storing the binary information. The memory is broadly classified into two categories, that is primary memory and secondary memory. What is primary memory? Primary memory is the memory which is directly connected with the processor. ठीक है, जो प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी मेमोरी. एंड the primary memory is again classified into two categories, that is cache memory and main memory. Cache memory is the temporary storage. It is a group of registers used for temporary storage, means which can be act as a mediator between the processor and the RAM. Okay, if this is our processor, this is the RAM, then the location of cache, this is the location of the cache, which is a temporary storage used between the processor and RAM. The main memory is classified into two categories, random access memory and read only memory. Random access memory क्या होता है? RAM is a volatile memory. जब तक पावर ऑन रहेगा इसमें डेटा स्टोर रहेगा, जैसे ही पावर ऑफ हो जाएगा द डेटा स्टोर्ड इनटू इट इज इरेज्ड. ठीक है, रैम में. और रोम इज अ परमानेंट मेमोरी. जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इफ द पावर इज ऑफ अंटिल दैट द डेटा इज स्टोर्ड इनटू इट. ठीक है, डेटा इसमें से इरेज नहीं होगा जब तक कि आप उसको मैन्युअली इरेज नहीं करते. उसके लिए कुछ प्रोसेसेस है जिसके थ्रू हम इसको इरेज कर सकते हैं. ठीक है, रैम के दो टाइप्स है, स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. ठीक है, डी रैम जिसको हम बोलते हैं मेन मेमोरी, और स्टैटिक रैम, कैचे को भी हम स्टैटिक रैम बोल सकते हैं. ओके, इट कैन बी कॉल्ड एज अ स्टैटिक रैम. एंड द रोम इज क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट इज प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम. इसमें क्या होता है कि डेटा परमानेंटली स्टोर्ड होता है रोम में. अगर हमको इसको रीराइट करना है तो उसके लिए एक प्रोसीजर है कि अल्ट्रावायलेट रेज से हम उसको पहले इरेज करेंगे और फिर उसको रीराइट कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकली सिग्नल से वी कैन इरेज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम. ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द प्राइमरी मेमोरी. ठीक है, ये सब प्राइमरी मेमोरी के अंडर में आता है, जो कि डायरेक्टली प्रोसेसर के कनेक्शंस में है, डायरेक्टली कनेक्टेड टू द प्रोसेसर. और जो प्रोसेसर से कनेक्टेड नहीं है, दैट इज द सेकेंडरी मेमोरी. इन द सेकेंडरी मेमोरी द एग्जाम्पल्स आर मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क. जैसे कि हमको पता है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क. ये हार्ड डिस्क जो है एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं. इंटरनली अगर आप कोई कंप्यूटर परचेस करते हो तो हार्ड डिस्क एक्सटर्नली हमको कनेक्ट करना पड़ता है, परचेस करना पड़ता है. ओके, इट इज़ नॉट इनबिल्ट. ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, जिसके टाइप्स है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क जिसमें हार्ड डिस्क है. फ्लॉपी डिस्क तो आजकल यूज़ नहीं होता है, वाई बिकॉज ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी. इसका 1.44 MB इतना स्टोरेज होता था, इसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क का भी यूज़ नहीं करते हैं, हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं. देन ऑप्टिकल डिस्क दैट वी आर यूजिंग. ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी में हम ऑप्टिकल डिस्क यूज़ करते हैं, जिसमें CD, DVD, HVD, BRD, दीज आर द टाइप. व्हाट इज CD? कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क. BRD इज ब्लू रे डिस्क. ओके, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क. फ्लैश मेमोरी, जैसे हमारा पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, इट कम्स इनटू द फ्लैश मेमोरी. दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अ मेमोरी. ठीक है, अभी हम देखेंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है. मेमोरी हायरार्की मीन्स मैंने इसको पिरामिड में रिप्रेजेंट किया है कि सबसे छोटा मेमोरी और फिर साइज में सबसे ज़्यादा मेमोरी. सबसे बड़ा मेमोरी कौन सा होता है? टेप ड्राइव. ठीक है, मैग्नेटिक टेप्स. और सबसे छोटा कौन सा है? रजिस्टर्स. बट अगर हम टाइम देखेंगे तो स्विचिंग टाइम सबसे मिनिमम किसका होता है? रजिस्टर्स का होता है. ये किसके अंडर में आता है? इंटरनल मेमोरी के अंडर में आता है. ठीक है, इंटरनल मेमोरी
जिसको हम बोलेंगे जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड है, रजिस्टर्स. व्हाट इज रजिस्टर्स? ये वो वाला रजिस्टर नहीं है जो अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट, दैट इज नॉट अ रजिस्टर, इट इज अ रजिस्टर मीन्स इट्स अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, इट इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. मोर देन वन फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज अ रजिस्टर. ठीक है, ये बहुत टाइप्स के आते हैं. जनरल पर्पज रजिस्टर्स हो सकते हैं, स्पेशल पर्पज रजिस्टर्स हो सकते हैं. ओके, और इसमें डेटा के प्रोसेसिंग के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, पैरेलल आउट, देयर आर वेरियस मेथड्स इन द रजिस्टर्स. ठीक है, इट कम्स इनटू द इंटरनल मेमोरी फॉर टेम्पररी स्टोरेज. ऐसे ही कैचे होता है. कैचे मेमोरी भी मैंने अभी डिस्कस किया कि जो रैम और प्रोसेसर के बीच में यूज होता है, दैट इज द कैचे मेमोरी, जो जिसका साइज किलोबाइट्स में या मेगाबाइट्स में होता है. ठीक है, किसमें होता है? या किलोबाइट्स में होता है या मेगाबाइट्स में होता है. ठीक है, कैशे मेमोरी को हम स्टैटिक रैम भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया. ठीक है, एंड मेन मेमोरी इज नथिंग बट अ डायनेमिक मेमोरी. ठीक है, अभी जो इंफॉर्मेशन सेव रहेगा विच विल बी आइदर इनटू द बिट्स और बाइट्स. बिट क्या होता है? इट इज आइदर 0 और 1, या 0 रहेगा या 1 रहेगा. व्हाट इज बाइट? बाइट इज ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वंस एंड जीरोस ऑफ 8 बिट्स. 8 बिट्स का एक बाइट होता है. ओके, और बिट क्या होता है? इट इज आइदर 0 और 1. तो कैशे मेमोरी किलो बाइट्स में रहेगा या मेगाबाइट्स में रहेगा. ठीक है, जिसका स्विचिंग टाइम 10 नैनोसेकेंड है. रजिस्टर्स का हमने देखा है 1 नैनोसेकेंड है सबसे मिनिमम रजिस्टर का, सबसे ज्यादा 100 मिलीसेकेंड टेप ड्राइव का. इसके लिए रजिस्टर्स बहुत ज्यादा कॉस्टली भी होते हैं. वाई द रजिस्टर्स आर कॉस्टली? बिकॉज टाइम is less, time is money and very less time is required for switching into the register. That's why the register cost of the register is high because of the switching time. ठीक है, और ये किस में होते हैं? बाइट्स में होते हैं. इसका स्टोरेज बाइट्स में होता है. ठीक है, 8 बिट का रजिस्टर होता है, 16 बिट, 32 बिट. ओके, ऐसे टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं. ठीक है, विच इज इनटू द बाइट्स. कैशे मेमोरी किलो बाइट्स और मेगा बाइट्स में होती है. देन मेन मेमोरी that we are calling as a RAM और a dynamic RAM, जिसका स्विचिंग टाइम 100 नैनोसेकेंड होता है, जो गीगाबाइट्स में होते हैं. ठीक है, जीबी में होता है. ठीक है, जैसे आप पीसी परचेस कर रहे हो तो आप देखते हो कि उसका रैम कितना है, वो जीबी में ही दे रहता है. 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB रैम. ओके, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ कंप्यूटर यू आर परचेसिंग. ओके, मेन मेमोरी that comes under RAM which may be in GBs. ठीक है, देन अभी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट आता है. प्राइमरी मेमोरी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया. प्राइमरी मेमोरी जो प्रोसेसर से कनेक्टेड है. सेकेंडरी मेमोरी जो प्रोसेसर से कनेक्टेड नहीं है. उसमें क्या क्या आता है? एक तो USB आता है, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी जिसको बोलते हैं, और एक मैग्नेटिक डिस्क या हार्ड डिस्क जिसको बोलेंगे. ठीक है, ये भी GB में होता है, या अभी TB में भी आ रहा है, टेराबाइट्स. ओके, हार्ड डिस्क. देन द लास्ट इज अ टर्शरी मेमोरी. टर्शरी मेमोरी किस में होती है? ये तो अभी जो मार्केट में अवेलेबल है वो पिकोबाइट्स एंड एक्साबाइट्स में अवेलेबल है. दैट इज 10⁻⁹, 10⁻12 उसका कैपेसिटी है स्टोरेज. देन मैग्नेटिक ड्राइव, मैग्नेटिक टेप, ये एक्चुअली हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए. ये हम यूज़ कर सकते हैं बैकअप्स के लिए. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मेमोरी इसमें होता है और इसको हम बैकअप्स के लिए जनरली यूज़ करते हैं, जो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है. ओके, सो दिस इज व्हाट अबाउट द मेमोरी. वी हैव कवर्ड व्हाट इज मेमोरी, व्हाट इज इट्स क्लासिफिकेशन, एंड व्हाट इज द हायरार्की ऑफ द मेमोरी. ओके, थैंक यू.